और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बता दें, देश भर में 122 ठिकानों पर एनआईए का छापा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये छापे पड़े। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में भी एनआईए की रेड पड़ी है। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन यहां पे लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में 122 ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी ये छापे पड़े। इसके साथ ही दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी एनआईए की रेड पड़ी है। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेते हुए एनआईए ने छापा मारा है। देश के अलग अलग राज्यों में ये छापे पड़े हैं। 122 ठिकानों पर देश भर में एनआईए ने ये छापा मारा है। तो बता दें कि जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी शामिल हैं और इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में भी एनआईए की रेड पड़ी है। तो ये तस्वीरें आपको खंडवा की दिखा रहे हैं, जहां पे मध्य प्रदेश के खंडवा में भी एनआईए ने छापा मारा है और लगातार सर्चिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। देश भर में 122 ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। तो खंडवा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से बताया था कि मध्य प्रदेश से 11 संदिग्ध हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ हुई, कई खुलासे यहाँ पे पूछताछ में सामने आए और उसके बाद एक्टिव मोड में एनआईए और लगातार देश भर के 122 ठिकानों पर ये छापे पड़े हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों के खुलासे के बाद अलर्ट जारी किया गया है। एटीएस के सभी संभागीय यूनिट को भोपाल आने के निर्देश दिए गए हैं। एटीएस के सभी पुलिसकर्मियों को भोपाल आने के निर्देश हैं। एचटीयू संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। प्रदेश भर में फिर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूछताछ में मिले सबूत के बाद होगी कई और गिरफ्तारी। 19 मई तक एटीएस की रिमांड पर हैं 16 संदिग्ध आतंकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, एक्टिव मोड में एनआईए, कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहां से टीमें आ रही हैं और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ देश में कानून का डंडा लगातार जारी है और आज ही देखिए एनआईए ने बड़ी रेड की है पूरे देश में। पहले पीएफआई के खिलाफ, फिर एचयूटी के खिलाफ और अब खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ये रेड खंडवा, इंदौर और भोपाल में की गई है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें। और दूसरी ओर एचयूटी पर लगातार कार्रवाई जारी है। जो 16 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासों में ये बात सामने आई है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा था। फिलहाल भोपाल से इस मामले में 10 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं। 10 संदिग्ध आतंकियों से लगातार 19 मई तक पूछताछ एटीएस की जारी है और इसमें जो खुलासे हुए हैं, जो इनपुट मिले हैं, जो स्लीपर सेल का पता चला है, अन्य लोगों का पता चला है, संगठन और पूरे तार का पता चला है कि कहां ये गिरोह संचालित था, मध्य प्रदेश में किस तरह से नेटवर्क बढ़ा रहा था, अपने पैठ बढ़ा रहा था, लोगों को संगठित करके जोड़ रहा था, उनको देश के खिलाफ भड़का रहा था और आतंकी गतिविधियों में लगा रहा था। इन तमाम नेटवर्क को नस्ते-नाबूद करने के लिए एटीएस की टीमों को बुलाया गया है। सभी संभागों से एटीएस के जो ऑफिस हैं वहां से एटीएस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। भोपाल में कल रात से ही लगातार संभागों के पुलिसकर्मी, एटीएस की टीमों का आना जारी है। आज दोपहर तक सभी संभागों की टीम भोपाल पहुंच जाएंगी और इसके बाद ये माना जा रहा है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, कि आज रात को एटीएस बड़ी कार्रवाई एचयूटी और अन्य आतंकी संगठन और गतिविधियों के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में कर सकती है। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप बने रहिए क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास आते हैं। भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की भ्रष्ट इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर लोकायुक्त के कार्रवाई के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संविदा पर नौकरी कर महज 30,000 रुपए सैलरी पाने वाली हेमा मीणा ने महज 5 साल में 3 जिलों में 98 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन भोपाल, रायसेन और विदिशा की प्राइम लोकेशन पर खरीदी गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि हेमा ने रायसेन विदिशा मेन हाईवे पर देवराजपुर में रोड से लगी हुई 56 एकड़ जमीन खरीदी है और इसके साथ ही मुरिया खेड़ा में 14 एकड़ का फॉर्म, बलेरो
और 28 एकड़ का खेत है। मोहगांव में भी 10 एकड़ की जमीन है। बिलखीरिया में भी 3 करोड़ की कीमत वाली यहाँ पे जमीन है और इसके साथ ही कई फ्लैट, मकान और प्लॉट भी खरीदे हैं। इन जमीनों में होने वाली फसल को रखने के लिए हिमा मीणा ने कई वेयर हाउस भी बनवाए थे। बलेरो में सब्जियों और फूलों की खेती के लिए 5 एकड़ जो जमीन है वो भी यहाँ पे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए, इनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, और क्या क्या खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकर्स जो हैं वो भी बंद हैं? देखिए, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अगर जमीनों के असेसमेंट की बात करें तो जमीनों का असेसमेंट अभी भी 5वें दिन लगातार जारी है। अब तक जो जमीनों के बारे में हिमा मीणा की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टोटल 3 जिलों में 98 एकड़ जमीन हिमा मीणा ने खरीदी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और ये सारी की सारी जो जमीनें हैं वो भोपाल रायसेन हाईवे पर, रायसेन विदिशा हाईवे पर और विदिशा सागर हाईवे पर, यानी कि पूरी नेशनल हाईवे पर मेन रोड से लगी हुई प्राइम लोकेशन की बेशकीमती जमीनें हैं और इन जमीनों की कीमत करोड़ों में है। 98 एकड़ जमीन पिछले 5 साल में हिमा मीणा ने खरीदी, वो भी संविदा की 30,000 की नौकरी पर। तो कैसे ये जमीनें खरीदी हैं, कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से उन्होंने पूरा नेटवर्क बनाया था रिश्वतखोरी का और कमीशनखोरी का, इस पर लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई 6ठे दिन भी जारी है। और अभी तो सिर्फ जमीनों का असेसमेंट पूरा हो पाया है। उनकी प्रॉपर्टी, जो मकान है, फ्लैट है भोपाल इंदौर में, वो फ्लैट और जो बंगले उन्होंने बना रखे हैं उसका असेसमेंट अभी बाकी है। जो इक्विपमेंट्स, लग्जरी कारें और गाड़ियां उनके पास मिली हैं उसका असेसमेंट बाकी है। बैंक खाते और लॉकर खोले जाने अभी बाकी हैं। तो बड़ा खुलासा यहां पर हो सकता है। मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे भ्रष्ट कर्मचारी ये बन सकती हैं और लगातार कार्रवाई इसमें जारी है। लोकायुक्त जो है वो प्रॉपर्टी का असेसमेंट तो कर ही चुका है, लेकिन अब खाते खोलने की तैयारी है और माना जा रहा है कि लॉकर जो है उसमें कुछ गुप्त फाइलें ऐसी हो सकती हैं जिसमें इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है कि किन किन ठेकेदारों से कितने पैसे लिए गए, कितने रुपए लिए गए और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कितने अन्य अधिकारी जो बड़े हैं उनके पैसे इसमें लगे हुए थे, उनकी भी काली कमाई इसमें लगी हुई थी। पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लोकायुक्त पुलिस लगातार लगी हुई है और कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल ब्रजेश, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 751 स्कूल और मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। 751 मदरसों को ये नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि एंट्री ना करने पर ये पूरी कार्रवाई हुई। 151 हाई, 600 प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी इसमें शामिल है। 150 मदरसों की मान्यता खत्म करने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो 751 स्कूलों और मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। U-DICE पोर्टल पर एंट्री ना करने पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। 151 हाई और 600 प्राइमरी और मिडिल स्कूल इसमें शामिल है। रतलाम से बड़ी खबर, जहां पे पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली है। पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था मृतक, पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसने खुदकुशी कर ली। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो रतलाम से खबर, जहां पे पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली है। पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था मृतक और पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसने खुदकुशी कर ली। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र की घटना है। तो रिजल्ट के इंतजार में मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं के छात्र हैं। आपको बता दें कि 24 लाख रिजल्ट अभी भी रुके हुए हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट आज दूसरे दिन भी बंद है। सोमवार को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन बच्चे 24 लाख रिजल्ट जो हैं वो अभी भी रुके हुए हैं 5वीं और 8वीं बोर्ड के। बोर्ड परीक्षा परिणाम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट आज दूसरा दिन है, बंद है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे शिवराज कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग आज सुबह 10 बजे मंत्रालय में होने जा रही है। युवाओं के हित में सरकार कई बड़े फैसले लेगी। युवा आयोग और पंचायत के सुझाव से कई योजनाएं तैयार होंगी। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि इसके बाद आज निवाड़ी दौरे पर और गुना दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में विकास कार्यों की सौगात देंगे और शाम को गुना में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। पन्ना के गौरव दिवस को लेकर भी बैठक करेंगे। जनसेवा अभियान 2.0 की भी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से वो फीडबैक भी लेंगे। तो
वहीं भोपाल में लाडली बहना योजना में अब तक 6,400 आपत्तियां आई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन ये आपत्तियां मिली हैं। ज्यादातर शिकायतें पात्रता नहीं होते हुए भी आवेदन करने की है। 30 मई तक आपत्तियों का परीक्षण यहां पे किया जाएगा और 31 मई को पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 10 जून को बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा करेगी सरकार। उसके साथ ही 25 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। प्रदेश में 1,35,33,145 आवेदन यहां पे भरे गए थे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां जून में शुरू होगा बीजेपी का मेगा कैंपेन। बता दें 29 लोकसभा सीटों पर होगी 29 बड़ी सभाएं, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ये सभाएं की जाएंगी। सभाओं में पीएम मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे और सभी लोकसभा क्षेत्रों में सांसद करेंगे जनसंपर्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का गौरव दिवस मनाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 जून को मनाए जाने वाले गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। रवींद्र भवन में आयोजित बैठक में भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय के साथ साथ अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे नारी सम्मान रथ को रवाना करेंगे कमलनाथ। आज सुबह 10:30 बजे रथ को हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। कमलनाथ के बंगले से रवाना होंगे ये सभी रथ। आपको बता दें पहले चरण में 6 रथों को रवाना करेंगे पीसीसी चीफ। नारी सम्मान योजना का प्रदेश भर में इन रथों के द्वारा प्रचार किया जाएगा। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस सीएम ने देखी द केरला स्टोरी।